खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई मरीन लाइन से नईम शेख की रिपोर्ट। नाजरीन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार अल्पसंख्यक विभाग की राष्ट्रीय बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी और उम्मीद है कि सरकार मुसलमानों के पिछड़ेपन और शैक्षणिक सुधार के लिए कदम उठाएगी। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज मेहदी अल्पसंख्यक विभाग ने कल शाम मुंबई के इस्लाम जिम खाना में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी और मुंबई अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष सुहेल सूबेदार भी मौजूद रहे। सिराज मेहदी ने अधिक बताया कि बुधवार को कार्यकारिणी की बैठक में एनसीपी शरद पवार अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार भी हिस्सा लेंगे। वक्फ संपत्ति बिल पेश करना सरकार की गलती है क्योंकि औकाफ की जायदाद अल्लाह की मिल्कियत होती है और इस पर किसी व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं है। उक्त बैठक में देश भर से करीब 250 प्रमुख नेता कार्यवाहक शामिल होंगे। अध्यक्ष महाराष्ट्र के अलावा सुल्तान मालदार, सैयद मुश्ताक कार्यवाहक अध्यक्ष औरंगाबाद और मोहम्मद नसीर महासचिव अल्पसंख्यक विभाग इत्यादि शामिल होंगे। उम्मीद है कि इस बैठक में बहुत अहम चर्चा होगी। देखते हैं क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल कल इस बैठक में सिराज मेहदी साहब ने क्या कुछ कहा उसकी एक विशेष झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या किस उद्देश्य से, किस मकसद से बुलाई है? मेन मकसद तो ये था कि क्योंकि बॉम्बे महाराष्ट्र हमारी मेन पार्टी है और यहाँ के पत्रकारों से मैं रूबरू नहीं था बहुत ज़माने से, तो नसीम सिद्दीकी साथ मेरी बात हुई। मगर रात में अगर हम लोग बुला लें और सबसे मुलाकात हो जाए, रूबरू हो जाए प्रेस मीडिया से, कोई चौथे स्तंभ के बगैर कोई काम नहीं होने वाला है। तो इसीलिए हमने बुलाया था कि एक रूबरू हो जाए। कल हमने एक बैठक बुलाई यहाँ पर नेशनल एग्जीक्यूटिव की अपनी, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, हर प्रदेश से अध्यक्ष आ रहे हैं, वाइस सदर आ रहे हैं, पदाधिकारी ऑफिस बेरर्स आ रहे हैं। माननीय शरद पवार साहब ने टाइम भी दे दिया, उसमें 3:30 बजे वो आएंगे और 1.5-2 घंटे हम लोग बीच में रहेंगे। हम लोगों ने सोचा कि चुनाव होने जा रहा है 4 स्टेटों में, तो उस पर क्या एजेंडा लेके हम लोग चलेंगे, क्या उम्मीदें चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार आज 10 साल हो गया, 11वें में आ गई है। क्या क्या उसने किया है, कि कितने उसने चीज़ें बनाई हैं, कितनी उखाड़ी हैं, किसने फेंकी है, क्या क्या किया है। तमाम एजेंडे हैं। अभी लोकल में अभी तुरंत ही में पार्लियामेंट में वक्फ एक्ट आया है, इसका बड़ा वाबैला मचा हुआ पूरे देश में। तमाम इस तरह के मुद्दे 370 था, ये था, वो था, 3 तलाक था, हर मुद्दे पर उन्होंने वही काम किया है जो अल्ज़मों के ख़िलाफ़ हो। इन सब मुद्दों पर चर्चा की ज़रूरत थी, तो चर्चा तभी होगा जब लोग बैठेंगे। इसी मुद्दे पर कल एक बैठक बुलाई, तो हमने इसीलिए बुलाया था कि आप लोग आ जाएंगे, मीडिया के लोग आ जाएंगे, उनसे साफ सलामत भी हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी और कल की मीटिंग तैयारी हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग आज सोच रहे थे कि हम लोग सब लोग यहाँ पर आपस में मिल लें। अब कल का जो एजेंडा है, कल की बैठक, जाहिर बात है चुनाव 4 स्टेटों में होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दबाव में आयोग ने चारों स्टेट में नहीं किया, अलग अलग करा रहे हैं। खैर वो भी स्वीकार कर लेंगे, लोकतंत्र में हर चीज़ स्वीकार करना चाहिए, तो करके चुनाव करेंगे। आज शरद पवार जी की लीडरशिप में एनसीपी ने बहुत अच्छा यहाँ रिजल्ट दिया है। पार्लियामेंट के चुनाव में महाअघाड़ी में बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया है, उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है, सब जगह अच्छा रिजल्ट आया है। उनका 400 का नारा जो है आधे पे आ गया, 240 पे आके टिक गया। तो आवाम क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है, उस पर बहस की जाएगी, क्योंकि ये तो हर वही काम कर रहे हैं जो देश तोड़ने वाला हो, लोगों को परेशान करने वाला। किसानों समस्या आज तक नहीं हल हुई, बेरोजगारी समस्या आज तक नहीं हल हुई, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। गृह मंत्रालय क्या कर रहा है भारत सरकार को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। विदेशों में जाते हैं, दौरा करते हैं, शांति पैगाम ले जाते हैं और शांति पैगाम से आने बाद और तेज जंग हो जाती है। तो इनकी कोई सुनने वाला पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन ये पहुँच हर जगह जाते हैं अपनी वाही के लिए। तो ये सब बातों पर चर्चा होने की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में चर्चा होनी चाहिए, हर स्टेट में होनी चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बाद और अदर स्टेट में भी हम लोग इस तरीके की चर्चा कराएँ, बहस कराएँ और उनका खुलासा करेंगे क्या कर रहे हैं, 10 साल में उन्होंने क्या किया, 11 साल क्या करने जा रहे हैं। तो इसलिए इसी पर आज है, हम लोग चाहते हैं सबकी राय आ जाए। तो जो लोग आ रहे हैं कल उनकी राय आएगी, कल हम लोग को सुनेंगे। जैसा भी नसीम भाई ने कहा कि मीटिंग हम लोग शरद पवार साहब 3:30 में, लेकिन हम लोग मीटिंग 2:30 बजे शुरू कर देंगे। सबकी हम लोग चाहते हैं राय हो, बात हो और उस पर एक हम लोग रिजल्ट निकालें क्या करना है, और रिजल्ट निकाल करके हम लोग शरद पवार साहब के सामने रखेंगे, क्योंकि वो सबसे सीनियर लीडर माने जा रहे हैं। कांग्रेस उनको सीनियर मानती है, हर पार्टी को सीनियर मानती है, उनकी बात सुनती है। तो अगर हम लोग उनको कोई बात बताएंगे, सुनाएंगे, तो हर जगह हमारी बात पहुंचा देंगे। इसी मुद्दे पर आज हमने आपको बुलाया था यहाँ पर
और कल हम लोग जो बोलेंगे वो हम आपको देंगे। हमारी गुजारिश, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा निवेदन है कि कल आप लोग सब लोग हमारी बैठक में ज़रूर वहाँ आएँ, क्योंकि हमारे लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे वो भी आप लोग सुने, उस पर अच्छी से खबर बनेगी और उसका फ़ायदा होगा अगले चुनाव में। अच्छा, यहाँ पे देखा गया पार्लियामेंट्री सीट में आप लोगों ने कामयाबी भी हासिल की, लेकिन माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा मायूसी इसलिए हासिल हुई कि 48 कैंडिडेट्स में एक भी, चाहे वो आपकी एनसीपी रही हो या कांग्रेस हो, दोनों से उम्मीद की जाती रही, लेकिन एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा। इस बात को लेके काफ़ी नाराज़ भी है और उनको लगता है कि असेंबली में क्या होगा, तो कोई अल्टरनेट की तरह से जा रही है। देखिए, कहावत है देर आए दुरुस्त आए। तो अगर वहाँ नहीं हुआ है तो इसीलिए हम कल की बैठक में ये भी हमारे एजेंडे में है कि अगर वहाँ नहीं हुआ तो उस कमी को यहाँ पूरी की जाए विधानसभा में। ये भी हमारी, और यही नहीं है, जहाँ जहाँ स्टेट चुनाव हो रहा है वहाँ वहाँ होना चाहिए, जहाँ जहाँ आगे चुनाव होना वहाँ होना चाहिए। तो जब इंडिया गठबंधन बना है, हम महागाड़ी गठबंधन अलग नहीं है, ये अब इंडिया गठबंधन में है, तो इनको हर जगह ही कहना चाहिए कि हर जगह पूरा हक को मिलना चाहिए और मिलना चाहिए, और मिला। यहाँ नहीं हुआ तो उस पर भी कल हमारी चर्चा होगी, बहस होगी कि विधानसभा चुनाव में उस कमी को पूरा कराई जाए। तो आपने अच्छा इशू रखा है, उस पर भी हम लोग कल बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में कमी पूरी होगी। वक्त बिल को लेके भी काफ़ी नाराज़गी है, इसलिए कि जिस तरह से लाया जाहिर गया, बात है, जिस अंदाज से लाया गया। वक्फ बिल जो वक्फ है ये तो अल्लाह के नाम पर दिया जाता है। कोई अगर वक्फ करता है अपनी प्रॉपर्टी को, चाहे नवाबों ने किया, चाहे बादशाहों ने किया, चाहे जमींदारों ने किया, या हम अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दें, तो हम अल्लाह के नाम पर कर देते हैं ना, किसी इंसान के नाम पर नहीं करते हैं। तो जो चीज़ हमने अल्लाह के नाम पर दे दिया उस पर बंटवारा कैसा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? उसकी जिम्मेदार तो हम ही होंगे। अब वो जाहिर बात है, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आप कह दिया कि हर इशू को वही शूट करती है, चाहे 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे अमेंडमेंट बिल हो, तो हर वो इशू है। लेकिन इस पर विरोध हो रहा है। विरोध का फ़ायदा थोड़ा हुआ, जेपीसी बनाई गई है, जेपीसी दौरा कर रही है। बॉम्बे भी वो लोग आए थे, कल लखनऊ भी गए थे, जगदम्बा जी वहाँ मिले हैं, वहाँ खालिद महली साहब से मिले हैं, शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष सैफ अब्बास साहब से मिले हैं। तो वो एक राय ले रहे हैं, सबकी राय मशवरा कर रहे हैं, लेकिन वो एकदम गलत बिल आया है, उस पर एकदम कैंसिल ही होना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, और उसे कतई लागू नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो लागू नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है। इसके अलावा अल्टरनेट क्या, जेपीसी तो बनी हुई है, जेपीसी तो जिस तरह सबमिट है। अब जब तक जेपीसी की रिपोर्ट नहीं आएगी, क्योंकि वो सबसे राय ले रहे हैं, सब नहीं है कि वो खुद बैठी बना रहे हैं, सिर्फ 31 MP से राय ले रहे हैं। वो तो जब जहाँ जहाँ जा रहे हैं हर जगह राय ले रहे हैं लोगों से, तो राय के बाद वो क्या रिजल्ट देंगे, क्या बनाएंगे रिपोर्ट, तो जब तक रिपोर्ट है तब तक अब उस पर ज़्यादा बोलना इसलिए उचित नहीं है। लेकिन ये है कि उसे ख़त्म होना चाहिए, ये मानना हम लोग का है, ये कहना हम लोग का है कि वो ख़त्म होना चाहिए, उस पर कोई समझौता नहीं है। मुंबई से अभी विधानसभा चुनाव सर पर है, मुंबई की बात की जाए, यहाँ के 36 सीटों में से कितनी सीट माइनॉरिटीज़ कैंडिडेट को दी जाएंगी और किस तरह से उनको एडजस्ट किया जाएगा, इसलिए काफ़ी लोग आप जब हमारी इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा, तय किया जाएगा कितनी सीटें दी जाएंगी। और समझौते देखिए, जहाँ 3 पार्टी मिली हुई है वहाँ कोई बात अकेला कहना मुमकिन नहीं है। ये जम्मू कश्मीर में है, अब तय हो गया कि 32-33 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, क्या भूल लड़ रहे हैं, 5 सीटें फ्रेंडली लड़ रहे हैं। तो ऐसे हो जाएगा, तय होगा। जब हमारी बैठकें शुरू हो जाएंगी, ये बैठकें नहीं शुरू हुई हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अच्छा हमको वो मिले, क्योंकि पार्लियामेंट से अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट के हिसाब से ही सीट बंटवारा होना चाहिए। अगर 10 में 8 हम जीते हैं, कोई कितने में कितना जीता, कोई कितने में कितना जीता है, उसी हिसाब से अगर फैसला होगा तो भी हमको अच्छी सीटें मिलनी चाहिए और मिलेंगी। हमारे लोग लड़ने को भी तैयार हैं, अच्छे लोग लड़ने को तैयार हैं, वो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो लेकिन जब हमारी बैठकें शुरू होंगी उसमें सब तय हो जाएगा। वो जब हर जगह तय हो जा रहा है, यहाँ तय हो जाएगा, और जितना हुकूक मिलना चाहिए वो मिलेगा हम लोग को। वो हमारी डिमांड भी है, वो हम उस पर अड़े भी रहेंगे आखिर दम तक।